विस्थापित कश्मीर से आए हम, वहाँ से सारा जला दिया। अब है नहीं हमारे पास कुछ नहीं, और कल हम भटक रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? हम गए नहीं घर, वो मारते वहाँ थ्रेटिंग मिलती है हमको। मोदी साहब बोल रहे हैं देंगे देंगे, कुछ नहीं दिया अभी तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी, आपके साथ मैं हूं वर्षा। 1990 में कश्मीर घाटी में पैदा हुए हालातों के बाद वहां से भागने को मजबूर हुए कश्मीरी पंडित का परिवार आज भी दर दर की ठोकर खा रहा है। दरअसल ये परिवार शिमला में 28 वर्षों से रह रहा है। कश्मीरी पंडित रूपकृष्ण टांगनू अंत में सीएम जयराम ठाकुर के दरबार जा पहुंचे। राज्य सचिवालय में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे रूपकृष्ण टांगनू ने बताया कि उनका परिवार 1990 में शिमला आया था। कश्मीर में वो भटियार में रहते थे, जहां पर उनके घर को आतंकवादियों ने जला दिया और जमीन भी हड़प ली थी। तब से आज तक वो शिमला में ही रह रहे हैं। रूपकृष्ण बताते हैं कि उन्हें केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में नौकरी मिली। नौकरी के 23 साल बाद उन्हें सरकारी मकान भी मिल गया, लेकिन हिमाचल में जमीन न मिलने के कारण वे आज तक अपना मकान नहीं बना पाए। विस्थापित कश्मीरी पंडित रूपकृष्ण बताते हैं कि वह सेवानिवृत्ति के कगार पर हैं। इसके बाद उनके पास मकान भी नहीं रहेगा। रूप सिंह अपनी इस परेशानी को लेकर राज्य सचिवालय अपनी फरियाद लेकर पहुंचे, ताकि हिमाचल सरकार दया भाव रखते हुए उन्हें प्रदेश में ही आशियाना बनाने के लिए जमीन प्रदान करे। बहरहाल अब देखना यह है कि प्रदेश सरकार क्या फैसला करती है। तो आइए देखिए क्या कहते हैं रूपकृष्ण टांगनू। मैं सीपीडब्ल्यूडी में काम करता हूँ और अब तो रिटायर होने वाला हूँ, और अब है नहीं हमारे पास कुछ नहीं ना। वो विस्थापित कश्मीर से आए हम, वहाँ से सारा जला दिया। वहाँ कुछ नहीं ना, वहाँ है कुछ नहीं है। अब मैं गुजारिश करता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि हमको कोई लैंड वैंड दे आए, कुछ क्वार्टर के लिए एक्सटेंशन मिल जाए कुछ, इसलिए मैं मांग रहा हूँ। मैंने पहले भी दे दिया लेटर 3-4 बार, उसका कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब मैं प्लीज़ आप कुछ कर दो, ये मेरी मांग है। और कल हम भटक रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? ये चक्कर है हमारा, हम कहाँ जाएंगे? आप ही बताओ। कितने परिवार? हमें 3 ही है बंदे हैं, मैं और मेरी मैडम और बच्ची है, वो पढ़ रही है यहाँ पर। मैं सोच रहा हूँ अगर कुछ मुकम्मल जी करेंगे कुछ हमारे लिए वो ठीक है। तो आप कभी अपने गांव वापस नहीं गए या? तो अभी तो गए नहीं हम तो यहाँ ही स्ट्रगल हमने किया नौकरी के लिए। यहाँ पर हम सीपीडब्ल्यूडी में काम करते हैं, इसलिए हम यहाँ ही हैं। हमको हो गया 28 साल यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ ही हैं। तभी हमने लेटर दोबारा दे दी, अब आज भी दोबारा दे दूँगा लेटर, इसलिए कि कुछ हो जाएगा हमारे लिए। तो आपने कभी बीच में कभी ऐसा कोशिश नहीं की कि घर जाने की? नहीं, हम गए नहीं घर। वो मारते वहाँ थ्रेटिंग मिलती है हमको, हम मारेंगे आपको, इसलिए हम गए नहीं घर। हम आग्रह करते हैं अगर हो जाएगा कुछ हमारे लिए, लैंड ही मिल जाए 5 विश्वा या कुछ, मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करेंगे। तो आपके जो परिवार के बाकी लोग हैं, आपके भाई कजन वगैरह, वो कहाँ रहते हैं? क्या वो किराए पर ही रह रहे हैं अभी। वो कहाँ है ही नहीं, कुछ नहीं दिया। मोदी साहब बोल रहे हैं देंगे देंगे, कुछ नहीं दिया अभी तक। इसलिए हम यहाँ पर, हम तो यहाँ ही है ना, हम हो गए 28 साल यहाँ पर ही, इसलिए हम यहाँ ही मांग करें। तो शिमला में कभी आपने ये कोशिश नहीं की कोई फ्लैट लिया जाए या कुछ ऐसा? फ्लैट यहाँ फ्लैट ही महंगे बहुत, 50-50 लाख है, 80-80 लाख है। कहाँ से अफोर्ड करेंगे हम? इतना पैसा कहाँ से लाएंगे हम? पहले से घर से बेघर हो गए, तो यहाँ भी कहाँ जाएंगे? हम भटक रहे हैं अब यहाँ। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से प्रदीप ठाकुर की रिपोर्ट। Regular hand hygiene. One must wash his hands regularly, either with soap and water or by using the hand sanitizer which are available. Secondly, one must cover his cough. When you're coughing, cough into a tissue and dispose of the tissue. If you're coughing into a hanky, keep it properly isolated and make sure it's washed properly. If you have cough onto your elbow so that you don't spread the infection. The infection spreads from one person to the other by droplet route. So when we cough, the cough particles carry the virus in them, and the virus then stays in the environment or in the air for some time. And if another person who comes in contact or is in close contact with this person, he will inhale those virus through when he breathes in, and that will cause the infection to the other person. And in this way, the human to human spread starts and a chain starts.
and from one index case, many people start getting the infection. Therefore, if we cover our cough and we wash our hands properly, we can prevent the transmission and therefore prevent the infection from spreading in the community, especially to our near and dear ones who are in close contact with us. कोरोना की लड़ाई में साथ खड़े हैं हम। लाइव टाइम्स टीवी द्वारा जनहित में जारी।